हम मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने में, जहां तमाम नियमें बनती हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं और झारखंड की तमाम नियमें बनकर झारखंड संचालित होती हैं। और उसी के सामने कुछ छात्र यहां पर बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज भी वो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस वर्ष जो है झारखंड सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं। सर, हम लोग का ये शिक्षक बहाली पर हम लोग रुके हुए हैं। हमारा जो वैकेंसी 18,000 की आई हुई थी, उसमें से सबकी बहाली हो चुकी है। मात्र हम लोग 450 स्टूडेंट बाकी हैं। सारे की ज्वाइनिंग हो गई है। बस हमारा जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी 5 डिस्ट्रिक्ट का हो चुका है। हम 8 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं। जब सबकी बहाली हो चुकी है तो हमारी क्यों नहीं? ये थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि आपकी नियुक्ति जो है उसकी एडवर्टीजमेंट 2016 में शायद निकली। जी 2016 और आज 2021 हो गया। 2021 भी खत्म होने पर है। तो इसकी सारी बताइए कि आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, माँ बाप उन पर आशा लगाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर डिग्रियां बीएड भी करते हैं आप लोग, उसके बाद भी आपको नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्या आपके बातों को सुना जा रहा है? हमारे साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है। हमारे साथ क्या बोलेंगे, बहुत ही अत्याचार हो रहा है, दो व्यवहार हो रहा है। एक को दी जा रही है वही आपका वैकेंसी है, वही एग्ज़ाम। आधे कोई नौकरी करे, उनको सैलरी मिले, और हम सड़क पर रहे हैं। 4 साल से हम लोग खाक छान रहे हैं। न नौकरी लग रहा है और न ही उम्र भी निकलता जा रहा है। घर परिवार सब छोड़ करके देखिए आज हम लोग रोड पर आकर के बैठे हुए हैं। बस इसी आश्रय में कि सरकार एक नज़र हम लोग को भी देखे कि जब सबकी दे रही ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, तो हम मेरे ही लिए केवल एक संविधान जो बनाया गया, जो नियम बनाया गया, वो हमारे लिए ही गलत थे। मतलब कहने का मतलब है कि सरकारें यहाँ पर नियमें बनाती हैं। तमाम तरह के सचिव होते हैं, विभाग होते हैं, उसमें नियम बनती हैं। और जब आपके वैकेंसी निकली थी, जब आपकी एडवर्टीजमेंट निकली थी, तो उस पे क्या डेविएशन हुआ है अभी नियमों में, अगर हम बात करें? जी हाँ, जो नियम पहले बना हुआ था, नियोजन नीति, उसको फिर हेमंत सरकार जो आए वो नया बनाए। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी बनाते हैं, हम आपके नियम का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस नियम के तहत औरों को जो बहाली दी जा रही है, तो हमें भी उसी आधार पर दी जाए। मेरे घर परिवार में मेरी माँ 95 ईयर्स की है। आज भी आस लगा के बैठी हुई है कि मेरा बेटा का हाई स्कूल में नौकरी होने वाला है, लेकिन आज 4 साल गुजर गया। आज घर जाते हैं, लौट के पूछती है माँ कि का हुआ, नौकरी वोकरी होता हो? तो हम बोलते हैं का कहें, अभी तो अपन सरकार जो बनल है हेमंत दादा से, अभी भी हम इनके तो मतलब इतना भेदभाव करे लायक हैं। बाकी सब जिला के नौकरी हो गलक है, लेकिन हमार अभी भी अनुसूचित जिला जो है 13 जिला, जेकर में भी 5 जिला के नियुक्ति हो चुका हिस्ट्री सिविक्स में, और वो सब तनख्वाह उठाए लायक हैं। 8 जिला के जब हमिन बचल ही, एखन हम इनके सरकार ज्वाइनिंग नहीं देवे लायक है। और हेमंत सरकार से इतना उम्मीद करके इनके लाइन रही कि अबुआ राय जब होलक है, तब हम इनके दिन घोरे, और हमिनों के बाबा चाचा सब असरा लगा के बैठल हैं कि हमारे चाचा के नौकरी होवी, तो हमहूँ पढ़ब लिखब और मास्टर बनब, योग्य मास्टर। लेकिन स्थिति अभी ये है कि हम लोगों का आर्थिक तो भूल ही जाए, ये स्थिति है घर में कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, और अभी तो पढ़ाई लिखाई भूल गए हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मेरी एज हर वैकेंसी से बाहर हो गई है। अब ऐसे स्थिति में सरकार से जानना चाहता हूं कि हजूर मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या अपराध किया, या जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसका सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? आपकी पॉलिसी ख़राब थी तो सर कैबिनेट ने किया है, ब्यूरोक्रेट्स ने किया है, तो पॉलिसी मेकर को पनिश क्यों नहीं किए आप? आपने जो क्राइटेरिया रखा, सारे क्राइटेरिया फुलफिल किया, एग्ज़ाम बजाते दिया, फिर एग्ज़ाम में दिया, हमने क्वालिफाई भी किया, और एंड ऑफ टाइम में आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी बेकार है। तो 4 साल पहले पॉलिसी आप ही के लोग ना बनाए हैं सर, तो हम इस चीज़ को क्यों सफ़र करेंगे? आज मैंने सब कुछ खो दिया है, अपनी ज़मीन खो दिया है, 1-2 गाय बकरी जो था, भैंसों, वो सब बेच दिए कि नौकरी हो जाएगा तो सब खरीद लेंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि ज़मीन भी चली गई और जो छगरी पटरू था वो भी चला गया है। आज तो पलायन का स्थिति में है कि आज मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं MA BEd हूँ, लेकिन ये स्थिति है कि मजदूर का स्थिति मेरे से बेहतर है कि डेली 500 रुपया कमा। हम लोग जो 8 जिला के बचे हुए अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने सभी अपने अपने ज़िले में अपने अपने विधायकों से सबको को ज्ञापन सौंपा है, और ये इस बात को हम लोग स्पष्टता से रखे हैं कि बाकी लोगों को जिस प्रकार से नियुक्ति दी गई है हमें भी दी जाए, क्योंकि हम लोग केवल जो भी नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। विज्ञापन सरकार ने निकाला, उसके
के आधार पर हम लोग फॉर्म भरे, हम लोग एग्ज़ाम दिए, हमारा वेरिफिकेशन तक हो गया है, बस हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई है। अगर कोई भी पेच है या अड़चन है तो अगर 18,000 के लिए अगर निकाला गया तो सबके लिए वो अड़चन होती, केवल हम लोग क्यों झेले इस चीज़ को? सिर्फ 8 जिला वाले लोग ही क्यों झेले? अब वो भी सिर्फ एक विषय वाले लोग हैं, इतिहास नागरिक शास्त्र के विषय अभ्यर्थी ही है केवल। बाकी विषय के जब उस जिले में हो चुका है तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं बता? जब हेमंत सोरेन जी की सत्ता आई तो घोषणा किए थे कि ये साल नियुक्ति वर्ष होगा, बहुत सारी नियुक्ति की जाएगी, तो कहाँ है वो सब? आज हम लोग स्कूल में होने के बाद आज हम रोड पे धरना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज हमारे माँ बाप हमसे उम्मीदें कर रहे हैं कि मेरे बच्चों की नौकरी होगी, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ तो सब व्यर्थ हो जा रहा है। अब हम लोग इस उम्मीद से हेमंत सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमें भी इस साल अपॉइंटमेंट दिया जाए, नियुक्ति दिया जाए। हम लोग एग्ज़ाम दिए 2017 में, रिज़ल्ट आया, फिर अभी आपका 10 गैर अनुसूचित जिला का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। हम लोग का अभी कोल्हान और दक्षिण छटनापुर विशेष करके सरायकला से जो हम आए हैं उतना दूर से आए हैं, इस तरह डेली ले आना घर को, इतना इस एज में घर से पैसा मांगना भी एक संस्कार क्या कुसंस्कार लगता है। एक शब्द सर, एक बाकी के विद्या ददाते विनय कि विद्या से विनय से लाती है, लेकिन इस सिचुएशन ऐसा अभी इस सिचुएशन से हम लोग जी रहे हैं कि विद्या ददाते क्रोधम, गुस्सा आ रहा है, तनाव झेल रहे हैं, सामाजिक आपका उत्पीड़न झेल रहे हैं। जब सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम लोग कहाँ गुहार लगाए, किसके पास जाए और अपना मन का बात बताए कि सर हम लोग को पास होने के बावजूद आज सड़क पे बैठे हुए हैं। शौक तो नहीं है रोड पे बैठने का, बच्चों को छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, वो जो चीज़ से गुजर रहे हैं वो सरकार को अगर खुद गुजरना पड़े तब उनको समझ में आएगा। उनका 5 साल पूरा हो गया, इनका जाएंगे, ये जाएंगे, फिर नया कोई आएगा सरकार, वो तो अपना में कोई डिले नहीं करता है, उनका टाइमिंग उनका वही टाइमिंग रहता है। और हम लोग में डिले पे डिले क्यों होते जा रहा है? हम लोग क्या कर दिए हैं जो ऐसा हम लोग उनको सहना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है? सब अभ्यर्थी तो पास कैंडिडेट है, सबके फैमिली में सबको प्रॉब्लम है, सबको देख रहे हैं कि इस तरह से घर छोड़ के आना आज पहला दिन नहीं है। कितने दिनों से हम लोग यही स्थिति में, यही हाल में कितने सालों से कर रहे हैं। ये वैकेंसी 2016 का था, 2017 में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग सड़क पे बैठते हैं, नहीं हम लोग तो पास किए हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा सर, सबको हम लोग यही बता रहे, घर में भी यही बात हो रहा है। आप ये बताइए कि जब आप जनप्रतिनिधियों से मिले, जो चुने हुए विधायक हैं या फिर मंत्री हैं, क्या आश्वासन मिला? सांत्वना संज्ञान में है, सांत्वना है, हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, किया जाएगा कुछ, बस एक पॉजिटिव आशा रहता है, लेकिन उस पर कुछ कार्य नहीं हो रहा है। अगर कार्य होता तो हमें यहाँ शौक नहीं था यहाँ बैठने। ये तो आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने इस वर्ष को जो है नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और बोला था कि नियुक्तियों की अंबार आएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि 2016 में जो नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट निकला, आज 2021 हो गए और वो अभ्यर्थी जो उस एग्ज़ाम में पास किए उनको भी नियुक्तियाँ नहीं दी गई। और इसमें भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है। इन्हीं के कुछ साथी जो दूसरे ज़िलों में है, जो सेम एग्ज़ाम को दिए, उनको नियुक्ति दी गई, लेकिन ये 8 जिला के जो अभ्यर्थी हैं, खास करके हिस्ट्री और आपके सिविक्स के, उनको नियुक्ति नहीं दी गई। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस तरीके की जो नियम बनाई जाती हैं, जिसमें कि बहुत सारे शंकाएँ रहते हैं, सवाल रहते हैं, ये आज से झारखंड में नहीं है। ये जब से झारखंड गठन हुआ, चाहे JPSC की बात हो, चाहे JSSC की बात हो, चाहे उस समय का जैक जो था उसकी बात हो, तो हम देखते हैं कि हमेशा नियुक्तियों में अनियमितताएं बरती गई, जिसका भुक्तभोगी यहाँ के स्टूडेंट होते हैं। और इनके मन में आज नकारात्मकता भरती जा रही है, इनके मन में ये भावना ये भरती जा रही है कि यद्यपि ये मेहनत करते हैं फिर भी इनको प्रतिफल नहीं मिलता। ये बहुत विडंबना की बात है और शायद इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था और इसके पीछे ये परिकल्पना नहीं थी। और ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने जो ये बैठे हुए हैं, इसी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में तमाम विभाग है और इसी बिल्डिंग में जो है मुख्यमंत्री बैठते हैं और तमाम जो है तरह की नियुक्तियाँ, नियमावली भी बनाई जाती है, कार्मिक विभाग भी यहीं पर है। लेकिन ये विडंबना की बात है कि इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने तमाम विधायकों से इनकी मुलाकातें हुई, मंत्रियों से मुलाकातें हुई, लेकिन इनको केवल आश्वासन मिला और कोरा आश्वासन, जिसके पीछे कुछ हुआ नहीं आज तक। और इनके परिवार वाले भी जो है आज नकारात्मकता के दौर से ही गुजर रहे हैं। तो आप इस संवेदनशील मुद्दे को समझिए और अगर सरकार हमारी आवाज़ को सुन रही है तो हम यही बोलना चाहेंगे कि इस तरीके की जो नियमें बनती है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? या स्टूडेंट है, या सरकार है, या यहाँ के मंत्री हैं, या विभाग है? तो
तो आप हमारे साथ बने हुए रहे अजय टोप्पो के साथ। अब वह बिहान आप देखते रहें। जोहार, धन्यवाद।